को सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, प्रतीक पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मन प्यारे सीताराम। मन मन कर्म वचन से राम, भज प्यारे तो सीताराम। मन मन कर्म भजन से ज्ञान, भज मन प्यारे सीताराम। मन मन कर्म वचन से राम, भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, प्रतीक पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 1893 से कि गांधी जी गए दक्षिणी अफ्रीका दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए, और उसके बाद वापस लौटे 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे, और उनके इस दिवस को आज भी भारत प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाता है। 1915 से लेकर 1917 तक गांधी जी ने 2 वर्षों तक देश का भ्रमण किया, और गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज अच्छे आदमी हैं। 2 साल तक ये मानना था कि अंग्रेज अच्छे आदमी हैं, अर्थात सुन रखा था दक्षिण अफ्रीका में। और जब देश का भ्रमण किया, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार के चंपारण में और एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1918 में उन्होंने खेड़ा आंदोलन अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन चल रहा था को भी मार्गदर्शन प्रदान किया। 1919 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन भूल सकता है, तो इसको दोहरी डायरी शायरी की संज्ञा दी, और गांधी जी ने कहा कि इतना विभत्स कार्य मैंने कभी नहीं देखा। पहली बार गांधी को लगा कि अंग्रेज गलत है 13 अप्रैल 1919 को, ऐसा लगा गांधी जी को। और इसके बाद अनेक जगहों पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सभाएं हुई, जिसमें और लाला लाजपत राय पंजाब केसरी की मृत्यु होती है। और उसके बाद 1920 असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1 अगस्त 1920 से, और असहयोग आंदोलन शुरू लगातार रहता है 2 साल तक। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं, तो असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। पहली बार गांधी जी 1924 में बेलग्राम में कर्नाटक में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आता है, इसका विरोध होता है। 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आता है, और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में थोड़ी बहुत यानी बातें नहीं बनती है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, तर्क वितर्क होता है, बहस होती है, और अंततः गांधी जी और अंबेडकर के बीच में बात बन जाती है। उसके बाद में 1935 भारत शासन अधिनियम आता है, और उसमें सबसे बड़ा संविधान माना गया अंग्रेजों के द्वारा, उस पर काफी बहस होती है। और 1936 फैसला अधिवेशन आता है। 1937 1938 सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के निर्देशन में एक बार 1937 में बनते हैं, 1938 में वापस बनते हैं, लेकिन गांधी जी नाराज होते हैं। पट्टाभी सीतारामैया एक बार पुनः बन जाते हैं, और उसके बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और वो सिंगापुर चले जाते हैं, और आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे के नेतृत्व में गांधी जी का मार्गदर्शन साथ 1942 भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो, और करो या मरो को 19 अगस्त 1942 को लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, मरो नहीं मारो। क्या कहा था? मारो। अर्थात 1930 1936 और 1942 के राष्ट्रीय आंदोलनों में लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रत्यक्ष भूमिका रही थी। और उसके बाद 1945 लॉर्ड वेवेल की योजना आती है, जिसमें भारत को आजाद करने की एक बात
थोड़ी सी जानकारी सुनाई देती है। और 1947 15 अगस्त भारत की आजादी का दिन। तो गांधी जी ने बहुत संघर्ष किया और कहते हैं कि लाठी के बल पर ये उन्होंने संगीनों को हराया था, अर्थात बंदूकों को हराया था। ये गांधी जी थे। अर्थात हम आज गांधी को अपनी जेब में तो लिए फिरते हैं, लेकिन गांधी जी के सिद्धांतों को लगभग भूल चुके हैं। और विशेष तौर पर वे सरकारें भी भूल चुकी हैं जो सरकारें गांधी जयंती मनाने पर जोर देती हैं। हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है, गांधी जी के सिद्धांत लगभग धराशायी हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे विद्यार्थी बनेंगे जो गांधी जी के सिद्धांतों को साथ लेकर चलेंगे। और 30 जनवरी 1948 दिल्ली के पास अर्थात एक बिरला भवन में गांधी जी प्रार्थना पूजा कर रहे थे कि 11 बजे नाथूराम गोडसे ने उन पर 3-4 गोलियां दाग दी और उनका देहावसान हो गया। और 30 जनवरी 1948 को हम कुष्ठ रोग दिवस के रूप में, कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज बात करता हूं मैं उस महान व्यक्तित्व की जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के साथ मेरी नजर में अन्याय हुआ है क्योंकि उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है। और 2 अक्टूबर को गांधी जी को सब याद करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को बहुत कम लोग याद करते हैं। क्योंकि अब मैं याद करूंगा लगभग 1 या 2 मिनट, गांधी जी पर मैं 5 मिनट बोल गया। क्योंकि पहाड़ तो हनुमान ने भी उठाया था और पहाड़ तो कृष्ण ने भी उठाया था, लेकिन हनुमान को कोई गिरधर नहीं कहता, सिर्फ कृष्ण को ही सब गिरधर कहते हैं। तो कहने का मतलब है जो बड़े आदमी काम कर जाते हैं तो पहले बड़ों को ज्यादा याद किया जाता है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री अब तक स्वतंत्र भारत में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना। अटल बिहारी वाजपेयी मेरे नजर में बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन मैं सर्वाधिक मार्क्स दूंगा लाल बहादुर शास्त्री को। एक ऐसा व्यक्तित्व है जो 1904 में पैदा हुआ और उसके बाद में संस्कृत शिक्षा से शास्त्री की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उन असहयोग आंदोलन में, इसके अलावा सविनय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पहली बार 27 मई 1964 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो देश को आगे ले जा सके। तो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। 1964 में प्रधानमंत्री बनते हैं। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, और भारत पाकिस्तान इस युद्ध में जीत भारत की होती है, ये शास्त्री जी का ही कमाल था। शास्त्री जी ने उस वक्त देश की जनता को संबोधित किया और कहा कि अगर आप एक समय भोजन नहीं खाएंगे तो हम युद्ध आराम से जीत जाएंगे। उपवास करना उस वक्त लगभग भारतीय भूल चुके थे, शास्त्री जी ने सिखाया था। शास्त्री जी इतने सादगी पसंद व्यक्ति थे कि एक धोती में 18 महीने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। एक धोती में। एक बार उनकी पत्नी ने पूछा कि दूसरी धोती क्यों नहीं लेते आप, तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे देश के अंतिम व्यक्ति तक दूसरी धोती नहीं पहुंच जाती तब तक मुझे दूसरी धोती पहनने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे विचार लाल बहादुर शास्त्री को कहां से मिले होंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है और जिस व्यक्ति का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है उस व्यक्ति ने तो कभी तन पर कपड़े पहने नहीं, मैंने धोती पहन तो रखी है। तो ऐसे विचार जो 2 अक्टूबर को पैदा होते हैं उनके स्वतः आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि लाल बहादुर शास्त्री इतने सादगी पसंद व्यक्ति थे कि आज तक भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। और 1962 में 3 साल पहले भारत चीन से युद्ध हार चुका था। 1962 में पाकिस्तान को और धूल चटाई भारत ने, यह बहुत बड़ी बात है। यह नेतृत्व था लाल बहादुर शास्त्री का। 11 जनवरी 1966 ताशकंद रूस, सोवियत रूस में समझौता हो रहा था। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान था और वहां क्या कुछ हुआ आज तक पन्नों में यह बात दबी पड़ी है कि उन्हें हार्ट अटैक आया या उन्हें मारा गया। आज तक यह बात कह जाए, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिस पर पूरे देश को गर्व है, जिसने जय जवान जय किसान नारा दिया, ऐसे प्रधानमंत्री की अकाल मृत्यु भारत की भूमि पर नहीं बल्कि विदेश में होती है। ये थोड़ी सी चिंता करने वाली या चिंतन करने वाली बात जरूर है। आज GIS इन दोनों राष्ट्र निर्माताओं को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है और कृतज्ञ राष्ट्र कल इन्हें पूरे हर्ष और उल्लास के साथ याद करेगा और